अखाड़ों में जो 52 मड़ियाँ होती हैं ये क्या है, मणि क्या है अखाड़ों? अच्छा बाबा जी, एक दर्शक का प्रश्न था कि आत्मा क्या होती है? बाबा जी आपने बताया था कि 33 कोटि के भगवान हैं, मतलब 33 प्रकार के, तो थोड़ा बाबा जी एक दर्शक का सवाल था कि जो 3 शंकराचार्य हैं ये लोग कौन है, मतलब पदवी पे हैं, शंकराचार्य कौन बनते हैं ऐसा? ठीक ठीक। अच्छा दर्शक ने पूछा था क्या कि अखाड़े और शंकराचार्य में कुछ रिलेशन? हाँ, हो गया। नमस्कार दोस्तों, कुंभ मेले प्रयागराज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जो है हितैषी बाबा से अपने बहुत सारे प्रश्न पूछे, बाबा ने जो सटीकता से जवाब दिया और हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि अगर कुछ उनकी दुविधा हो तो अपने हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। मैं उन प्रश्नों को पुनः बाबा जी से उठाऊँगा, पूछूँगा। तो उन प्रश्नों को आज मैं बाबा जी से पूछूँगा। सबसे पहले बाबा जी का प्रणाम करता हूँ। नमस्कार बाबा जी। बाबा जी हमारे दर्शक थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि अखाड़ों में जो 52 मड़ियाँ होती हैं ये क्या है, मणि क्या है अखाड़ों? इसका उत्तर तो पहले अपन ले चुके थे। नहीं वो हम ये लेकिन थोड़ा सा वो रिकॉर्डेड नहीं था। तो 52 मड़ियों का मतलब ये होता है कि हमारी एक व्यवस्था संभालने के लिए एक एक मड़ी बना देती है। भाई एक एक मड़ी का तो हमारे यहाँ दावा है। अच्छा अच्छा अच्छा। 4 और 14 का, हाँ 13 और 16 का, हाँ हाँ 2 लामाओं की मड़ी थी, क्या वो अच्छा मड़ी अच्छा होगी? हाँ तो हमारा 4 और 14 का मतलब 4 कोई भी काम करेगी उसमें 14 की साक्षी होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा अच्छा 13 मड़ी कोई काम करेगी तो 16 की साक्षी होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मढ़ी का कोई भी कार्य होता है मढ़ी की सरपंची से होता है। हाँ। लेकिन उसमें जो है और मढ़ियों का जो है भरोसा जीतना या उनका वो लेना वो बहुत ही जरूरी है। मतलब यहाँ वो इसलिए बनाई गई थी 52 मढ़ियों का मतलब ये है कि कोई भी हेरा फेरी ना कर सके, कोई भी चुगली ना कर सके, धर्म के आधार पर चलता रहे। अच्छा, क्योंकि 52 मढ़ी के 52 मुखिया, हाँ 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 समझिए ना आप? समझ गए। तो हेरा फेरी कौन कर सकता है या किसी हाँ, प्रकार? हाँ। मतलब ये हमारा अखाड़ा जो है इतना आर्थिक दृष्टि से इतना पवित्र है ये आर्थिक दृष्टि। तो 4 कारोबारी होते हैं, सब जगह आप 1 रुपया भी दे गए होगे ना वो 4 जगह लिखा जाएगा। क्या है? 4 जगह लिखा हर चीज का लेखा जोखा बराबर, मतलब कोई यहाँ पे यहाँ जो पैसे का लेन देन चलता है ये मर्यादा का है। क्या है? मर्यादा। भाई मड़िया कैसे चलेगी? अगर मड़ी में हम चंदा नहीं लेंगे, मड़ी में हम पैसा नहीं लेंगे, मड़िया चलेगी कैसे? तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं ना, अरे वहाँ जाते हैं वहाँ तो पैसे का खेल है, वहाँ तो पैसा लगता है। अरे पैसा तुम्हारे लिए तो है, वहाँ को खाता थोड़ी है उसको, वहाँ तो पंचायती सिस्टम है। भाई तुम्हारा ही तुम्हारा ही तुमने ही दिया। अब तुम आए, हाँ अब आके बोलो हमें बिजली 4 मिली, हाँ हमें ये आपका टेंट 4 मिला, बिना पैसे क्या क्या हुआ? नहीं भाई, मतलब एक तरह से हर चीज का हिसाब करने के लिए इसका पैसा किसने दिया? मढ़ी ने दिया ना। तो अगर मढ़ी का हम दे दे तो किसका? हमारा ही तो काम आएगा। अगर मढ़ी में पैसा नहीं होगा टेंट ये लगा देगी, टीम लगा देगी। तो कुल मिला के अखाड़ा पैसा सेंट्रलाइज करने के लिए नहीं, डिसेंट्रलाइज करने के लिए मड़िया है ना, डिसेंट्रलाइज करने। अच्छा बाबा जी एक दर्शक का प्रश्न था कि आत्मा क्या होती है? आत्मा पे हम लोग शायद सवाल पूछना भूल। देखो आत्मा जो है एक जागृति है, एक चेतनता है, चेतनता, एक ऊर्जा है, हाँ एक पावर है। पावर, क्या है? पावर जो हमारे अंदर चेतना है यही आत्मा है। अच्छा बाबा जी हम आपसे माफी चाहेंगे कि हम लोग हाँ इसका स्वरूप जरूर बताना चाहूँगा। बताइए। इसका स्वरूप है सत्य चित्त आत्मा। अच्छा ये आत्मा सत्य है। सत्य का मतलब ये पहले भी थी, अब भी आगे भी रहेगी। चित्त का मतलब ज्ञान स्वरूप, ज्ञान है, आनंद स्वरूप है। इसलिए तो कहा ना कि हरि चरणों में जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी माया से करके किनारा। झूठी माया कौन सी? जो हम थोड़ा अनैतिक तरीके से कमाते हैं, किसी का दिल दुखा के कमाते हैं। एक तो हम मर्यादा से कमाते हैं। धन बुरा नहीं है, धन के बिना जीवन का काम नहीं चलता। धन सबको चाहिए। हम लोगों ने त्यागी, हमें सबसे सीमित पैसा मुझे भी चाहिए, लेकिन आवश्यकता के लिए चाहिए। और वो भी किस तरीके से चाहिए? जो मर्यादा से आया हो, जो ईमानदारी से आया हो। और अनैतिक तरीके से अगर धन आया तो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा क्या है? अनैतिक नहीं चाहिए, सब नैतिक। तो इसलिए यहाँ बड़ी पारदर्शिता होती है हर चीज में। क्या हमारे पारदर्शिता तो क्या होती है? तो ये जो आत्मा है ये सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। क्या?
हरि चरणों में जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। हाँ। झूठी माया से करके किनारा, आप समझ गए ना झूठी माया हाँ, कौन सी समझ थी? गए। झूठी माया से करके किनारा सच्चे प्रभु का लेके सहारा। हाँ। अब यहाँ भी बात आ गई, प्रभु भी सच्चा झूठा होता है। क्या है? प्रभु आज दुनिया में भगवान बड़े बैठे, हाँ। भगवान ये भगवान ये भगवान ये, हाँ, दुनिया को किसियों को भगवान बना देते हैं। आज तो हाँ। भगवानों की कोई संख्या ही नहीं है कितने हाँ, हो गए, हाँ। जबकि ईश्वर एक है। एक है, निराकार है। एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हाँ, हाँ, और वो निराकार है, निराकार। वो एक है। इसलिए कहा सच्चा प्रभु वो जो एक है। हाँ। और झूठी माया झूठी माया, समझ गए ना समझ बात? गए, समझ गए, माया झूठी हाँ, है। तो कहा कि झूठी माया से करके किनारा सच्चे प्रभु के लेके सारा। हाँ। उसकी रजा में जो रजामंद है हाँ। उसको हरदम आनंद ही आनंद। नित्य सुने जो संतों की वाणी, करता ना अपनी मनमानी, और गुरु महिमा के गाता जो छंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद। हमने अपने गुरु जी की सेवा करी, आज आनंद ले रहे हैं। ये सच्चाई है। मेरे पास क्या, कोई मैं कह लूँ मैं तप है मेरे पास, कोई मेरे पास सिद्धि है, कि मेरे पास कोई धन है, वो धन भी नहीं है, मेरे पास कोई संपत्ति भी नहीं है, आमदनी को साधन। सच्चाई है, कोई झूठ ढोंग पाखंड ताकत बीज भी नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, एक चीज है हमारे साथ, हमने अपने गुरु जी की सेवा की, हमने अपने गुरु जी की, और वो सेवा का फल हम ये देंगे कि बैठे बेटा तख्त पर बैठो और भजन करो, एक दिन वो होगा सब तुम्हारा आदर करें। और आज वो आनंद ले रहे हैं, आज वो आनंद। देखिए दोस्तों, बाबा जी ने आत्मा के बारे में बहुत अच्छा विषय। बाबा जी, हम लोग आपसे माफ़ी चाहेंगे कि पहले भी प्रश्न आया था कि पूछ चुके, लेकिन हमारा कुछ आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी, तो अन्यथा न लीजिएगा, दोबारा पूछेंगे। बाबा जी, आपने बताया था कि 33 कोटि के भगवान हैं, मतलब 33 प्रकार के, तो थोड़ा भगवान नहीं, हाँ 33 उसका कोटि देवी देवता, देवता, हाँ देवता, भगवान तो एक है। हाँ, तो कौन है? वैसे भी थोड़ा देखो, एक बताऊँ मैं थोड़ा सा, कुछ पर्यायवाची शब्द भी हमारे ऐसे हैं, हाँ। जैसे परमात्मा। क्या परमात्मा? परमात्मा का मतलब परमात्मा, अच्छा, परमात्मा, हाँ। मतलब आपके अंदर जो है ये आत्मा है, हाँ, हाँ। और जब सब में हम इस देखेंगे यही परमात्मा है, अच्छा। यही परमात्मा। हाँ। भगवान का जैसे वैसे भूमि, हाँ। जैसे गगन, हाँ। वैसे वायु, हाँ। ऐसे अग्नि, हाँ। वैसे नीर, इन हाँ। 5 तत्वों से जो परे है वो हाँ। भगवान। हाँ। ये सब जो है, भगवान। अब होता क्या है, ब्रह्म का अर्थ क्या है? हाँ। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, ब्रह्म ने बड़ा, ब्रह्म ने बड़ा। ये एक परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम है, वो एक ही है। जी। क्या है? एक ही है, और उसकी प्राप्ति का मार्ग भी एक ही है। हाँ। दो रास्ते हो नहीं सकते, उसकी प्राप्ति का मार्ग भी एक ही है। कैसे? वो प्राप्ति परमात्मा सत्य है, हाँ। उसकी प्राप्ति का मार्ग भी सत्य है। बिना सत्य के मिल ही नहीं सकता। हम लिख कर देते हैं, लाख कोई कहेगा मेरी कुंडली जग गई, मैंने हठ योग कर लिए, मैंने फलाने कर लिए, अच्छा। कुछ भी कह ले, हाँ, हाँ, हाँ। कुछ भी कह कह ले, कुछ नहीं है अगर वो झूठ बोलता है। अगर वो सत्य के मार्ग पर नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं हो परमात्मा का अनुभव करना। अच्छा, यही चीज आपको सनातन धर्म सिखाता है, सत्य बोलना और फ्री बोलना। तो धर्म साहब कहते हैं सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, मैं बुरियात सत्य में प्रियम, हाँ। प्रियम च नानीतम बुरियात, ऐसे धर्म में सनातन। और देखिए कृष्ण का सार क्या है, सत्यम बद धर्मम चल, हाँ। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हाँ। साफ है हमारे। जिस नोट के लिए मैंने पहले भी समझाया था, हाँ। जिस नोट को प्राप्त करने के लिए हम झूठ बोलते हैं ना, हाँ। उस नोट पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, कोई भी पढ़ लो, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। परमात्मा सत्य है, उसकी प्राप्ति का मार्ग सत्य है। हाँ, नाम जप सहायक है, हाँ। तप करना सहायक है, ये सहायक है। सहायक। क्या है? सहायक। सहायक है, हाँ, हाँ। पूर्ण नहीं है ये, पूर्ण। पूर्ण है केवल एक सत्य वालों की सत्य। हाँ, तो 33 कोटि के 33 प्रकार के देवी देवता कौन से? उसमें ऐसा था, 12 है हमारे आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य। सूर्य, हाँ। विष्णु, विष्णु। अच्छा, 12 विष्णु हुए हमारे। हाँ। 11 है रुद्र, रुद्र, शंकर जी। शंकर। 8 है वसु। हाँ, वसु। क्या है? वसु, जैसे भीष्म पितामह। और 2 है अश्वनी कुमार। इसमें कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति भी कहते हैं। अच्छा। कुछ विद्वानों ने 2 अश्विनी कुमारों को बताया, कुछ विद्वानों ने इंद्र और प्रजापति को। ये 33 प्रकार के देव देवता। अच्छा बाबा जी, एक दर्शक का सवाल था कि जो 3 शंकराचार्य हैं, ये लोग कौन है, मतलब पदवी पे हैं? शंकराचार्य कौन बनते हैं? ऐसा है, हाँ।
शंकराचार्य किसी प्रकार का कोई पद नहीं, ना इन्हें कोई पद देता। हाँ हाँ आदि गुरु जो शंकराचार्य जी थे, हाँ उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करी। हाँ। कौन कौन से मठ है वो बताइए। जोशी मठ, हाँ। श्रृंगेरी मठ, अच्छा गोवर्धन मठ, द्वारका मठ। ठीक। इन चारों जगहों पर जो गद्दी पर होता है हाँ वर्तमान, हाँ हाँ। वो शंकराचार्य कहलाता है। अच्छा, इन मठों का। ठीक। तो क्या अभी है? कितने तो 3 हैं? 4 4 4 मठ है हाँ। और 4 ही शंकराचार्य अच्छा है। अच्छा अच्छा। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, आधुनिक समय में हाँ, ये हाँ। 4 ही थे, हाँ। मान्यता प्राप्त ये 4 ही थे। हाँ अब इसके बाद कुछ संस्थाएं, हाँ वो भी जगत गुरु शंकराचार्य का प्रमाण पत्र देने हाँ लगी। अच्छा। कुछ संस्थाएं, संस्था। ठीक है। हाँ वही हिंदुओं की हाँ। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं हाँ। जो जगत गुरु की उपाधि, उपाधि देना। शंकराचार्य की हाँ, उपाधि उपाधि। देने लगी। हाँ। इस तरह करके कई हो गए। कई हो गए। ठीक है। अब तो समय समय के अनुसार परिवर्तन है। हाँ हाँ हमारे अखाड़े का जो मेमोरेंडम पास हुआ, हाँ तो केवल मात्र 17 अधिकारी होते थे, 17 सदस्य होते हाँ थे। हाँ। अब कुछ पद यहाँ भी बढ़ा लिए, अच्छा, ये तो महामंत्री का हाँ। पद बढ़ा दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता का बढ़ा दिया, समय के अब साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कर दिया। हाँ तो समय समय की बात है ना, हाँ परिवर्तन तो होता रहता है। हाँ, हाँ। परिवर्तन तो होता रहता है। है। ठीक है। तो इसलिए वो शंकराचार्य भी बढ़ गए। हाँ 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 अब क्या होता है, अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा इस हाँ, विषय पे। हाँ। आज तो ऐसे ऐसे शंकराचार्य हो गए हाँ हाँ कि उन लोगों को ये भी पता नहीं कि मैंने बोलना क्या है, मैं किस हाँ। पद पर बैठा हूँ, क्या मुझे कहना चाहिए। जो मुंह में आया बक दिया। शंकराचार्य के पद में तो स्वागत करूंगा हाँ हाँ मैं तो, क्योंकि मैं ठीक है। भाई वो जैसा बक देते मैं हाँ। थोड़ी बकूंगा। हाँ हाँ मैं मेरी तो पूज्य है, उस गद्दी बैठे हाँ। आज गुरु शंकराचार्य के बाल का हैं हम। हाँ, मैं उस गद्दी पे जो आएगा हम तो उसको नमन करेंगे, सही बात। क्योंकि हम तो अपनी गद्दी को नमन करते हैं। हाँ हम उस व्यक्ति को नमन नहीं कर रहे, लेकिन जो उस पर बैठा है तो भैया उसको नमन करें। इसलिए हम उनके बारे में कुछ भी, लेकिन क्या होता है, बस ना कहो तो ज्यादा अच्छा है, ना कहो तो ज्यादा। क्यों? कोई राजनीति के वशीभूत, हाँ, हाँ। कोई अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए हाँ। मेरी पूछ नहीं करी, मेरा ये नहीं करी, हाँ। किसी के हाथ तुम वोट है, कुछ नहीं कह सकते। ये मैंने एक शंकराचार्य ऐसे देखे हो, जब राम भूमि आंदोलन जोरों पर चल रहा था, हाँ हाँ विश्व हिंदू परिषद ने, हाँ, हाँ। आरएसएस ने पूरी हाँ, हाँ। मार उठा रखी थी, तो मैं भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गया, हाँ। आप बताएं पिछले बार। नंदा जी की प्रेरणा हाँ, से। हाँ, तो उस समय मैंने शंकराचार्य को देखा हाँ, कि उस राम मंदिर आंदोलन को फैल करने के लिए हाँ। एक दूसरी समिति बना ली अच्छा। और उसमें मेंबर बनाने शुरू कर दिए, हाँ, और उसका ऑफर मेरे पास भी आया हाँ, कि आपको हम इस समिति का सदस्य बनाते हैं। हमने ऐसे भी शंकराचार्य थे, हाँ। ऐसे भी संघर्ष। उन पर इतने आरोप प्रत्यारोप लगे, हाँ। पार्टी राजनीतिक आरोप हाँ, प्रत्यारोप हाँ। लगे, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि बेशर्मी तेरा आसरा, हाँ हाँ बेशर्मी तेरा आसरा। आज भी ऐसे हैं शंकराचार्य कि बेशर्मी तेरा, उन्हें यही पता नहीं हम बोल क्या रहे हैं, हाँ। हम किस पद पर बैठे हैं, हाँ। हमें क्या कहना चाहिए। पद की गरिमा कमान नहीं रख रहे। राजनीतिक फंडिंग क्या है? राजनीतिक फंडिंग। हाँ, इसी के कारण थोड़ा सा धर्म थोड़ा सा प्रभावित होता है। ठीक ठीक। अच्छा, दर्शक ने पूछा था क्या कि अखाड़े और शंकराचार्य में कुछ रिलेशन है या कोई नहीं? किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है। अच्छा। कोई अखाड़ा किसी शंकराचार्य को नहीं पूछता। जबकि अखाड़े तो शंकराचार्य जी ने नहीं, अखाड़ों का जो है हमारे यहाँ जो हमारे आचार्य होते हैं, हाँ हाँ आचार्य स्थापना तो महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जी ने ही की थी एक तरह से पुराना। वो उन शंकराचार्य ने की, आदि गुरु अब इनसे शंकराचार्य उनका कोई ने। इन शंकराचार्यों को कोई हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा। अब तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे अखाड़े का जो आचार्य महामंडलेश्वर है हाँ हाँ वो हम सबका पूज्य है। अच्छा अच्छा। अखाड़ों का जो एक आचार्य अखाड़े का महामंडलेश्वर एक है, एक अखाड़े का एक है, और जो वो हमारा ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद हमारा पूज्य है। मेरी सबको मिला करके हमारी अखाड़ा परिषद है। अच्छा अच्छा। तो अखाड़ा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हाँ। वो हमारे भाई रविंद्रपुरी जी हम इस समय, मतलब वो हमें हाँ शंकराचार्यों का हमारा कोई अच्छा। किसी प्रकार का हमारा कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं है। यहाँ तो अखाड़े हैं। हाँ, तो और- ये जो मठ है, चारों मठ जिसका शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी, अब वो मठ क्या काम करते हैं क्या जिसमें शंकराचार्य जी लोग बैठते हैं? जो करते उसी मठ क्या में- हैं? हाँ हाँ बस उस गद्दी का दोहन कर रहे हैं।
नाम का लाभ उठा करके क्या है। अब चलिए, देखिए आप मैं देखिए। एक बात कहता हूँ, उनको आज भी क्या है, उनको कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य, नमन है उनको। हाँ ये क्या कहते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य। हाँ, क्या है, जगत गुरु से नहीं। जिस जगह तुम रहते हो अच्छा। वही के लोग तुम्हें गुरु नहीं मानते, तुम जगत गुरु लिखने का तुम्हें अधिकार क्या है, मुझे ये बताइए। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं दूसरे की नहीं कहूंगा। मैं इतना कोई योग्य नहीं हूँ, मैं कोई इतना सिद्ध नहीं हूँ कि मैं किसी के बारे में कुछ भी कह दूं, या मैं इतना विद्वान भी नहीं हूँ कि मैं किसी को शास्त्रार्थ में हरा दूं। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, अब मैं यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ अखाड़े का। क्या है, और राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं इसी अखाड़े के विरुद्ध मानने में बयान दूं। हाँ, फिर केवल क्या, दूसरों को खुश करने के लिए, हाँ। एक वर्ग को खुश खुश करने के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए। बाबा जी आप जरा उस वर्ग के बारे में भी तो बोल के दिखाओ, हाँ, जरा उस उनके बारे में भी तो बोल के दिखाओ। सही बात। चलिए, हम ये नहीं कहते कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, हम ये नहीं कहते तुम गलत कह रहे हो, हैं? लेकिन जरा भाई, अगर जो तुम आवाज यहाँ उठा रहे हो वहां भी कुछ कमियां होंगी जिनकी तरफ से तुम बोल हाँ, रहे हो। निष्पक्ष होके बोलिए, निष्पक्ष होके बोलिए ना। हाँ, क्या है, सही बात है।